नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा AWA TPO पोस्ट के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर की क्लास चलाई गई है आप लोगों के लिए। साथियों, वही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया जाता है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना बेहद आवश्यक हो। साथियों, यह 13वां क्लास है। अदर भी क्लासेज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं ये किसी भी क्लास को आपने मिस किया है तो। साथियों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। साथियों, पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 वाला ऑप्शन राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक डिवाइस सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सामान्यतः लोग यह भी एक सॉफ्टवेयर और जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन साथियों सामान्यतः अगर जेन्युइन कहा जाए तो दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक डिवाइस सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है इनमें से किसमें कमांड होता है। साथियों, ये कमांड क्या चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों, कमांड मतलब जहां पर आपको तमाम प्रकार के ऑप्शंस मिल जाए, जैसे एडिट का ऑप्शंस, डिलीट का ऑप्शंस और सभी ऑप्शंस, व्यू का ऑप्शंस, यानी सभी ऑप्शंस मिल जाए वही कमांड कहते हैं। मतलब अलग अलग कमांड आपको मिल जाए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेन्यू। साथियों, इनमें से किसमें कमांड होता है, तो मेन्यू में अलग अलग कमांड्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों होते हैं उसे कहते हैं। तो साथियों, वह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्ति व स्तंभ होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। साथियों, स्प्रेडशीट एक अकाउंटेंट सीट की तरह होता है साथियों, लेकिन अकाउंटेंट सीट नहीं होता, लेकिन अकाउंटेंट सीट की तरह होता है इसमें, जो कि इस सीट में पंक्ति एवं स्तंभ दोनों प्रकार के जो कि लाइनें पाई जाती हैं स्प्रेडशीट में। साथियों, इसमें आप लोग अलग अलग जो कि डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं स्प्रेडशीट में। यह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्ति व स्तंभ हैं उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का आइटम नहीं है। साथियों, रूट एक मेनू बार का आइटम नहीं है। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेनू बार, मेनू में अलग अलग आइटम्स आप लोगों को टूल, डाटा, विंडो ये सब दिख जाएगा, लेकिन रूट नहीं दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिप्लेस कमांड, रिप्लेस कमांड निम्न में से किस मेन्यू में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडिट मेन्यू में। साथियों, रिप्लेस कमांड मतलब किसी डिलीट किया हुआ मतलब फाइल को फिर से रिप्लेस कर दें। वह ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको कंप्यूटर में, तो आप लोग उस फाइल को जब एडिट पर टिपेंगे, प्रेस करेंगे, तब आपको दिख जाएगा रिप्लेस कमांड यानी रिप्लेस का ऑप्शंस। तो रिप्लेस कमांड निम्न में से किस मेन्यू में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा प्रयोग करता है। साथियों, कंप्यूटर डेटा मतलब आप कंप्यूटर को जो भी डेटा देते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए निम्न में से कंप्यूटर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाइनरी भाषा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें जो कुछ भी आप कंप्यूटर को देते हैं, मतलब कीपैड में टाइप करते हैं, वो साथियों को जो कि एज इट इज उस भाषा को नहीं समझ पाता, वो बाइनरी भाषा को समझता है, अपने मन में बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा कुछ इस तरह के लाइनें होती हैं साथियों, उसी को बाइनरी भाषा कहा जाता है। साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। जब आप जल्दी से बायां माउस बटन 2 बार प्रेस करके छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं। साथियों, माउस में जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 बटनें होती हैं साथियों, उसी में से जब बाएं बटन को आप 2 बार प्रेस करके छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं। साथियों,
जो कि यह केवल क्वेश्चंस आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है जो कि एग्ज़ाम में। तो साथियों, आप 2 बार क्लिक करना, उसे कहते हैं आप 2 बार क्लिक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। साथियों, एक पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। साथियों, एक पॉइंटिंग क्या डिवाइस है? माउस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में परिवर्तन करके उसे और ज़्यादा शक्तिशाली व उसका नया वर्जन लाना क्या कहलाता है? साथियों, अपग्रेडिंग कहलाता है। किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में परिवर्तन करके उसे और ज़्यादा शक्तिशाली, उसका नया वर्जन उसमें लाना क्या आपको कहलाएगा? अपग्रेडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साथियों, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट में से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए क्या करना होगा? एक्सेल वर्कबुक मतलब आप समझ जाइएगा MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात किया जा रहा है। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जाने के लिए क्या करना होगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीट टैब करना पड़ेगा। देन आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर जा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस फंक्शंस के द्वारा संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात किया जा सकता है? साथियों, मैक्सिम फंक्शंस के द्वारा संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्सिम। साथियों, मैक्सिम क्या है? मैक्सिम एक फंक्शन है जिसके द्वारा संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। तो साथियों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। आज का सेशंस कंप्लीट होता है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास चलाई गई है। फिर मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशंस करते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए, थैंक यू।